नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल क्रिक 95 में। दोस्तों आज हम एक बार फिर से लेके आ गए आपके लिए एक और नया वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन क्रिकेट टीम के हिटमैन की। रोहित शर्मा एक वर्ल्ड क्रिकेट के ऐसे प्लेयर हैं कि जब भी वो मैदान में उतरते हैं तो सामने वाले गेंदबाजों के पसीने छूटते हैं। आइए आज हम बात करेंगे रोहित शर्मा के निजी जीवन और उनके कुछ करियर रिकॉर्ड्स के बारे में। दोस्तों रोहित शर्मा का जन्म भारत के महाराष्ट्र जो प्रदेश है उसके नागपुर जिले के एक एरिया है बसोड़ जिला, वहाँ पे उनका 30 अप्रैल 1987 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी माता पूर्णिमा शर्मा जो विशाखापट्टनम से है, जबकि इनके पिता गुरुनाथ शर्मा जो किसी कंपनी में एज ए केयर टेकर काम करते हैं। शर्मा का जो लालन पालन है, शर्मा का जो पाला पोसा है, वो उनके दादा और चाचा ने किया है, क्योंकि उनके फादर की जो इनकम थी वो बहुत कम थी। इसीलिए उनका जो पालना है रोहित की बचपन में, वो उनके दादा और चाचा ने की। इनका एक छोटा भाई भी है, उसका नाम है विशाल शर्मा। दोस्तों रोहित शर्मा ने सन 1999 में अपने चाचा की आय से एक क्रिकेट कैंप में खेलना शुरू किया। फिर उस समय रोहित के जो कोच थे दिनेश लाड जी, उन्होंने कहा था कि तुम अपनी विद्यालय को बदलकर स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल में आ जाओ, क्योंकि लाड वहीं पर कोच के पद पर कार्यरत थे। मतलब जो उनके शुरुआती जो कोच थे दिनेश लाड जी, वो किसी दूसरे स्कूल में एज ए कोच काम करते थे। और उन्होंने उनको बोला था रोहित शर्मा को कि तुम अपना स्कूल चेंज करके अपना स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल में आ जाओ, तो सो दैट वहाँ पे उनको वो रोहित शर्मा को कोचिंग दे सकें। उस समय तो रोहित शर्मा को अपना स्कूल चेंज करने का मौका नहीं मिल पाया। फिर बाद में उन्होंने अपने जो क्रिकेट करियर की जो शुरुआत थी वो एक एज ए ऑफ स्पिनर की थी। ये सब आप जानते ही होंगे कि रोहित शर्मा जो जब क्रिकेट में उन्होंने एंट्री किया था तब उन्होंने एज ए बॉलर ज्वाइन किया था, एज ए ऑफ स्पिनर। उनके ये जो पहले कोच हैं दिनेश लाड जी, ये वही हैं जिन्होंने रोहित शर्मा को बोला था, सलाह दी थी कि तुम गेंदबाजी छोड़कर बल्लेबाजी पर ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारे अंदर बल्लेबाजी की काबिलियत बहुत ज़्यादा है। इसीलिए शुरू में रोहित शर्मा जो थे वो 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करते थे, लेकिन फिर दिनेश लाड जी ने उनको प्रमोट करके ओपनिंग करने के लिए भेजा। और जब उन्होंने ओपनिंग करने के लिए भेजा तो उन्होंने अपने पहले ही मैच में शतक जड़ दिया था। आइए थोड़ा उनके अब डोमेस्टिक करियर के जो रिकॉर्ड्स हैं, स्टैट्स है, उस पर बात करते हैं। दोस्तों रोहित शर्मा ने अपना जो लिस्ट ए क्रिकेट है उसकी शुरुआत जो है मार्च 2005 में वेस्ट जोन की तरफ से खेलते हुए सेंट्रल जोन के खिलाफ देवधर ट्रॉफी में ग्वालियर में की थी। 8वें नंबर पर बैटिंग करते हुए रोहित शर्मा ने 31 नॉट आउट मारे थे, जबकि वेस्ट जोन जो थी वो 3 विकेट से मैच जीत गई। फिर उसके बाद उसी ट्रॉफी में रोहित शर्मा ने एक शानदार जो पारी थी खेली थी। उन्होंने 123 रन में 142 रन बनाए थे और वो भी नॉट आउट रहे थे उस पर। इस शतक से रोहित को काफ़ी फायदा हुआ। फिर इसके बाद अबू धाबी में भारत ए की तरफ से खेलते हुए रोहित शर्मा ने शानदार प्रदर्शन किया। फिर लिस्ट ए के बाद फर्स्ट क्लास की जो क्रिकेट की करियर की जो उनकी शुरुआत हुई थी वो जुलाई 2006 में न्यूजीलैंड ए के खिलाफ हुई थी। इन्होंने रणजी ट्रॉफी कैरियर की शुरुआत मुंबई क्रिकेट टीम के लिए 2006-07 में की थी, जिसपे उन्होंने शानदार 260 बॉलों पे 203 रन बनाए थे। फिर रोहित ने फाइनल मुकाबले में बंगाल के खिलाफ अर्धशतक से मुंबई को प्रतियोगिता में रखा। फिर 2013 में अजीत अगरकर ने रिटायरमेंट ले लिया। फिर उसके बाद रोहित शर्मा को जो आईपीएल की टीम है मुंबई इंडियंस, उनके कप्तान बना दिए गए और ये अब तक के सबसे सफल कप्तान है मुंबई इंडियंस के। और उनके शानदार परफॉर्मेंस की वजह से ही उनको जो 2013-14 का जो सीज़न था उसमें उनको मुंबई इंडियंस का कैप्टन बनाया गया था। अब बात करते हैं थोड़ा उनके इंटरनेशनल करियर की। रोहित शर्मा ने अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत जो थी वो 2007 में आयरलैंड के अगेंस्ट करी थी। आयरलैंड का दौरा हुआ था, तो वहाँ पे उन्होंने अपने T20 लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट जो है T20 इंटरनेशनल्स और वनडे इंटरनेशनल्स, वहाँ पे उनका डेब्यू हुआ था। हालांकि वनडे में उनको बैटिंग का मौका नहीं दिया गया था। फिर 2007 में ही उनको जो पहला T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें उनको जगह दी गई
और उन्होंने, रोहित शर्मा ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में एक बहुत ही अच्छी पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने 40 बॉल पे 50 रन ठोक दिए थे। फिर उसी की वजह से ही जो इंडिया थी वो मैच जीत गई, और फिर उसके बाद फाइनल में पाकिस्तान को हरा के पहला T20 जो वर्ल्ड कप था वो जीत लिया। और फाइनल के मुकाबले में भी रोहित शर्मा ने 16 बॉल पे 30 रन मारे थे, और उसमें वो नॉट आउट आए थे बाहर। फिर उसके बाद उनको कुछ खास मौके नहीं मिल पाए। फिर उन्होंने दिसंबर 2009 में रणजी ट्रॉफी के एक मैच में ट्रिपल सेंचुरी ठोक दी थी। और ये देखकर जो सेलेक्टर्स थे, इंडियन टीम के जो सेलेक्टर्स थे, उनको सोचने पे मजबूर कर दिया कि हाँ, अब इनको टीम में ले या ना लें। फिर बाद में इनको रोहित शर्मा को एक ट्राई सीरीज हुई थी बांग्लादेश में, बांग्लादेश और श्रीलंका और भारत के बीच में। तो उसमें उनको वनडे में खेलने के लिए उनको सेलेक्ट किया गया था, क्योंकि उस समय सचिन तेंदुलकर जो थे उनको आराम दिया गया था। फिर लेकिन उसमें विराट कोहली और सुरेश रैना का पहले से ही जो है सिलेक्शन हो चुका था, लेकिन बाद में उनको 5 मैचों में किसी भी मैच में उनको बैटिंग करने का मौका नहीं मिला। फिर उसके बाद फरवरी 2010 में रोहित शर्मा को जो इंडियन क्रिकेट टीम है, जो टेस्ट टीम है, उसमें खेलने के लिए बुलाया गया था, क्योंकि उस समय वीवीएस लक्ष्मण को चोट लगी हुई थी, और उसी की वजह से उनका जो रिप्लेसमेंट था उनको रोहित शर्मा को डाला गया था। लेकिन बाद में फिर रिद्धिमान साहा को एज ए बैट्समैन और विकेट कीपर टीम में शामिल कर लिया था। फिर उसके बाद रोहित शर्मा को जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने वनडे मैच में, वनडे जो सीरीज होने वाली थी जिम्बाब्वे के साथ, उसमें मौका दिया गया, और उसमें रोहित शर्मा ने अपने एक मैच में 114 रन की पारी खेली थी। और बाद में अगला ही जो मुकाबला हुआ था किसके किसके बीच में, जो ट्राई सीरीज थी, और उसमें श्रीलंका के अगेंस्ट उन्होंने एक शतक लगा दिया था, जिसमें उन्होंने 110 रन जो बनाए थे नॉट आउट, एज ए नॉट आउट बनाए थे। दोस्तों, रोहित शर्मा का जो सबसे बड़ा सेटबैक था वो ये था कि उनको 2011 जो वर्ल्ड कप था उस टीम में उनको चुना नहीं गया था। ये जो चीज़ थी ये इनको बहुत हर्ट कर गई थी। फिर इसके बाद तो उन्होंने पीछे मुड़ के कभी देखा ही नहीं। फिर उसी साल आईपीएल के बाद 2011 में आईपीएल के बाद वेस्ट इंडीज़ का एक टूर था, उसमें उनको चुना गया, उसमें उनको जगह दी गई, क्योंकि उसमें जो बड़े प्लेयर्स थे जैसे कि सचिन तेंदुलकर हो गया, वीरेंद्र सहवाग हो गया, एमएस धोनी हो गया, गौतम गंभीर हो गया, युवराज सिंह हो गया, ये सब चोटों से जूझ रहे थे। इसी कारण तब उस दौरे में सुरेश रैना को कप्तानी सौंपी, मतलब वो जो दौरा हुआ था उसमें जो कैप्टनसी थी वो सुरेश रैना को दी गई थी। लेकिन रोहित ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए थे, और केवल T20 में ही 23 गेंदों पर 24 रन बना सके थे। हालांकि उस मैच में भारत को जीत भी मिली थी। फिर उसी टूर पे ही रोहित शर्मा ने जो वनडे सीरीज चालू हुई, तो वनडे सीरीज में उन्होंने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया। दोस्तों, रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट में ऐसे ऐसे अचीवमेंट्स जो है वो अचीव किए हैं जो आज तक कोई भी दुनिया का प्लेयर अचीव नहीं कर पाया है। अब वो क्या है, अब वो सुनिए उसको। दोस्तों, रोहित शर्मा ने जब 2013 में अपना पहला शतक बनाया था, उसके बाद 2014 में एशिया कप में उन्होंने एक क्या बोलते हैं उसको, हिस्टोरिक जो थी वो डबल सेंचुरी ठोकी थी। किसके अगेंस्ट? श्रीलंका के अगेंस्ट। और ये थे 209 रन, जो एक दिफी मतलब वो उनके करियर का सबसे बेस्ट स्कोर था उस समय, है ना। फिर उसी साल 2014 में ही उन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट मतलब उनकी जो सबसे हाईएस्ट स्कोर, और आज तक वो रिकॉर्ड टूटा नहीं है। उन्होंने मतलब कितने रन मारे थे मालूम है? 264 रन, 264 रन बनाए थे, और ये उनका हाईएस्ट स्कोर है उनका भी, और वर्ल्ड क्रिकेट में आज तक इस रिकॉर्ड को कोई भी तोड़ नहीं पाया है। फिर इसके बाद उन्होंने एक और डबल सेंचुरी ठोकी थी 218 रन की, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थी। मतलब दोस्तों, इनके नाम पे एक ऐसा यूनिक जो है वो रिकॉर्ड है, वो है ट्रिपल डबल सेंचुरी, मतलब 3 इनके दोहरे शतक हैं, ठीक है। और वो भी मतलब स्ट्रॉन्ग टीमों के खिलाफ है, 2 तो श्रीलंका के खिलाफ है और एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है। दोस्तों, T20 इंटरनेशनल में भी इनकी एक रिकॉर्ड है जो 5 सेंचुरीज का है। इनके साथ ग्लेन मैक्सवेल हैं, उनकी भी 5 सेंचुरीज हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई भी नहीं है। मतलब T20 इंटरनेशनल्स में भी इन्होंने 5-5 शतक लगा चुके हैं।
दोस्तों ये अकेले एक ऐसे इंडियन प्लेयर हैं जिन्होंने 2 बार T20 विश्व कप जीता है। एक बार 2007 में ये विश्व कप टीम के हिस्सा थे और 2024 में तो इन्होंने एज ए कैप्टन लीड किया है टीम इंडिया को और T20 वर्ल्ड कप जितवाया है। तो दोस्तों ये थी रोहित शर्मा के बारे में कुछ बातें। वैसे तो इनके किस्से बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि हाँ अभी मैं इनकी फुल डिटेल एक एक किस्सा उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम एक और नई वीडियो के साथ आपको मिलेंगे। तब तक के लिए पीस आउट।